तो अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया जी 5 - 3 4 - 2/2 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपना चैनल टेक्निकल भुट्टा में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 तो हमने कंप्लीट कर ली थी। 3.2 का रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज हम सीखेंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, जो भी जितने भी क्वेश्चन हो सके वो हम करेंगे। और पहले हम सीखते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर याद करनी पड़ेंगी। हमारे पास है जी कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है जी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। 1 है जी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं जी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और एक मैट्रिक्स है बी, वो किसके इक्वल होंगे, ए बी प्लस ए। अगर उनको उनकी तरतीब चेंज करके पहले ए को या बी को रख के अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन क्या रहेगी, सेम। लेकिन कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन उनकी सेम नहीं रहती। जनरल ए मल्टीप्लाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है जी सेकंड पे एसोसिएटिव लें जी। वो कहते हैं जी ए है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लें जी। वो कहते हैं अगर आप पहले बी सी को ऐड करें, बाद में ए को ऐड करें, या ए बी को ऐड करें, बाद में सी को ऐड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। इसके लिहाज से हमारे पास इसकी जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं जी ए बी सी या ए बी इंटू सी आप करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम रहेगा। शर्त यह है कि आप बी ए नहीं कर सकते, ए बी ही रहेगा, मतलब कॉमोटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड करती है। इसके बाद आती है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो चीज़, ऐसी चीज़ जो भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड की जाए तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है जी, ज़ीरो। इसके बाद है जी हमारे पास एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होती है, किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी वैल्यू से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो वो वापस आए, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। इसके बाद होता है जी हमारे पास एडिशन के लिहाज से एडिटिव इन्वर्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसमें अगर आप कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करते हैं, कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करते हैं कि उसकी वैल्यू टोटल 0 कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडिटिव इन्वर्स करेंगे। लें जी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसमें अगर हम कोई भी मैट्रिक्स माइनस ए ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास इसका क्या होगा जी, माइनस ए इसकी एडिटिव या फिर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसके बाद होता है जी एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा जी, ए इन्वर्स। लें जी कोई भी वैल्यू उसी सेम वैल्यू से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो वो इसका क्या होगा जी, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। या 1 की इक्वल है या आइडेंटिटी की इक्वल है, तो इसे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। और अगर हमारे पास कुछ स्केलर वैल्यू गिवन है, लेट करते हैं ये सी है प्लस ए इंटू बी। ले ये हमारे पास कोई भी के वैल्यू है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होल्ड करता है कि आप पहले ए को मल्टीप्लाई करें प्लस के बी। और सेम हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी है के ए बी अगर हमारे पास हो तो आप इसको ये भी कैसे भी कर सकते हैं, ए या के ए बाद में बी कर लें। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ए इंटू के बी कर सकते हैं। लें जी, ये हमारे पास होती है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कुछ आइडेंटिटीज। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। ये बहुत ही आसान है और आपको आती भी है, क्योंकि हमने पहले जो 3.1 एक्सरसाइज की है वैसी ही है तकरीबन सेम हम करते हैं जिसका क्वेश्चन। लें जी, हमारे पास है जी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं जी प्रूव करें अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 है, तो हम इसमें से एक करते हैं। एक ऑर्डर है जी AIJ 3×4 मल्टीप्लाई 3×4। हमारे पास किसका मतलब क्या है जी, हमारे पास रो 3 है कॉलम 4 है। वो कहते हैं जी प्रूव करें I3A इज इक्वल टू ए। लें जी, I3A इज इक्वल टू ए। वो कहते हैं ये प्रूव करें, तो आपने प्रूव करना है। तो हमारे पास पहले तो हमें पता होना चाहिए भी ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू उन्होंने गिवन है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है जी। ए की वैल्यू हमारे पास रो 3 है कॉलम 4 है, तो मतलब A12 A11 A12 A13 A14। इसके बाद है जी हमारे पास A21 A22 A23 A24। रो 2 हो गई, कॉलम 4 है, तो हमारे पास रो कितने होने चाहिए, 3 A31 A32 A33 A34। लें जी, ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू। वो कहते हैं जी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको I3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने I3 से, हमारे पास I3 का मतलब हमारे पास क्या आएगा जी, I3 की वैल्यू है जी हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लें जी, मतलब 3×3 को हम क्या कहेंगे, I3। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इधर लिखते हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या है जी I3 है, तो I3 की वैल्यू हमारे पास है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ले जी, इसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। लें जी, वो कहते हैं जी इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए के ही इक्वल आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है या नहीं आता। पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो हमारे पास A11 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो आप इधर लिख दें I3 इंटू ए इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पहली रो को पहले कॉलम से करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 1 1 है, ये बाकी 0 हो गई हैं। पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने से ये दोनों 0 और ये हमारे पास 1 A12 से मल्टीप्लाई, तो A12 आ गया, A12 आ गया। इसके बाद पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने से ये दोनों 0, हमारे पास क्या वैल्यू है जी A13। सेम अगर आप पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है जी A14। लें जी, इसके बाद सेकंड रो को आप चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आती जाएगी, पहले को A1 से 0 ये 0 को A11 से 0, तो हमारे पास 1 को A21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 1 आता है, मतलब A21 आता है। अगर आप 0 को A31 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है ये A21। सेम अगर आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों 0 और ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी A22। अगर आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड 0 और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी A23। लें जी, इसके बाद अगर आप सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट भी 0 क्योंकि 0 है,
थर्ड भी 0 क्यों होगा 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी A24। इसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो को चारों कॉलम से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम 1 बाय लिख लेते हैं, 1 बाय 1। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 0 को ये तो होगी दोनों 0। इसके बाद हमारे पास 1 को 2 से इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 1। 0 से मल्टीप्लाई करने से यह भी 0, हमारे पास वैल्यू आएगी A3 2। 0 को मल्टीप्लाई करने से ये भी जो हमारे पास वैल्यू होगी 0, तो हमारे पास वैल्यू आएगी A3 3। 0 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये भी 0 होगी, तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने से A3 4। और ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास यही सेम वैल्यू नहीं है आगे वाला, तो आप लिख सकते हैं AI3 A इज इक्वल टू A। मतलब हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आता है। वैसे भी आप कह सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा आई किसके इक्वल होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अगर आप ए इधर ले आए तो हमारे पास आई ए बन जाएगा इज इक्वल टू ए। ये आज हमने सीखा है जी, हमारे पास आई ए इज इक्वल टू ए ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आता है। इसके बाद कहते हैं जी इनवर्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कहते हैं जी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। इसमें कहते हैं जी इनवर्स फाइंड करें। हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी -2 3 -4 5। ले जी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आप लेट कर रहे हैं जी, एक इक्वल इसको लेट किया हमने। ले जी अब आपको उन्होंने क्या कहा है जी इनवर्स फाइंड करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। तो पहली चीज़ अगर हम क्या फाइंड करते होते हैं जी, हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर नॉन ज़ीरो आया या नॉन सिंगुलर आया तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम कहते हैं जी पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया जी 5 × 2 -10 माइनस इंटू -4 × 3 -12। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है ये -10 + 12, तो वैल्यू क्या है जी 2। लें जी इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना आपको आता है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है जी ए का एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इसके जगह चेंज करनी है 5 -2 और इन दोनों के साइन चेंज तो 4 -3। लें जी इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दें इक्वेशन 1 का नाम दे के। तो आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया जी 5 -3 4 -2 ओवर 2। या आप 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास 5/2 आ गया, -3/2 आ गया, ये 2 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया 2 और ये हमारे पास -1 आ गया। ये हमारे पास आया जी रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर करते हैं जी 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास अयोटा है, इसलिए मैंने सोचा आपको करवा दूँ, ऐसे आप डाल ना जाए। लेट करते हैं जी आप इसको एक इक्वल, तो हमारे पास आया जी 2 अयोटा माइनस और ये अयोटा, ये हमारे पास है जी ये भी अयोटा और ये माइनस अयोटा। लें जी वो कहते हैं इसका इनवर्स फाइंड करें। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है जी -2 अयोटा स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस आपने फार्मूले वाला लगाना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है जी -3 अयोटा स्क्वायर। ले जी अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस हो गए तो आप इधर प्लस लगा लिया 3, वैसे ही लिखा रहे हैं। इसके बाद होता है जी एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको फाइंड करना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, इन दोनों की जगह दें चेंज, तो हमारे पास माइनस अयोटा 2 अयोटा, इन दोनों के साइन चेंज माइनस अयोटा और माइनस अयोटा आ गया जी। अब आप इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा 2 अयोटा ओवर आ गया जी 3। लें जी
अब आप माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा बाई थ्री, माइनस आयोटा बाई थ्री, माइनस आयोटा बाई थ्री, 2 आयोटा बाई थ्री। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से एक पार्ट मैंने करवाना है और बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। तो हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्योंकि तीनों सेम है, आपने एक को गौर से समझ लेना है, तो बाकी दो आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। तो हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 2 है 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5। लें जी, ये है जी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसमें आप जो हमारे पास वेरिएबल की वो 1 हो, उसे हम कहते हैं जी लीनियर इक्वेशन। इसके बाद है ये 3y(x1) या 3x1 माइनस x2, इसकी वैल्यू हमारे पास है जी इक्वल 7। सॉल्यूशन ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप बाकी दोनों सॉल्व करने के काबिल हो सकें। लास्ट क्वेश्चन तो हमने इन्वर्स से पहले भी फाइंड किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा जल्दी में करवा दिया। इसके बाद हम चलते हैं जी इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी हमारे पास जो भी इनके साथ हैं जी कांस्टेंट वैल्यू या कोफिशिएंट हैं, तो आप तो लिख दें। x1 के साथ 4 है, x2 के साथ है ये 3, x1 के साथ 3 है, तो x2 के साथ -1 है। ले जी, इसके साथ जो हमारे पास वेरिएबल है, पहला वेरिएबल लिखने हैं ऊपर और दूसरा वेरिएबल आप लिख दे रहे हैं नीचे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये इसके इक्वल आ जाएगी। इसके बाद है जी आप इसको भी मैट्रिक्स में लिख दें तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसके बाद आपने लेट करना है जी, लेट करते हैं हम। लेट हमने क्या करना है जी, इसको a के इक्वल, x को x के इक्वल और ये हमारे पास इसको b के इक्वल लें जी। ax इज इक्वल टू b। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x के, तो इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप क्या कर सकते हैं, आप a इनवर्स ले लें दोनों तरफ, टेकिंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड, या मल्टीप्लाई आप ले दें, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। लें जी, a इनवर्स a आप अभी पढ़ के आए हैं किसके इक्वल होता है, i के, i इज इक्वल टू a इनवर्स b। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आता है जी, ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो a इनवर्स b। इसके बाद जी आपको पता है जी a इनवर्स हमने फाइंड करना है। इसको आप क्वेश्चन 1 का नाम दे रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स आपको फाइंड करना आता है। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, a इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे पास a है जी, a का पहले आप अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा -4, माइनस का फार्मूले वाला, और हमारे पास 3 × 3 9, तो हमारे पास वैल्यू है जी -13। तो ये नॉन सिंगुलर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्जेंट, तो अर्जेंट ऑफ a हमारे पास क्या है जी, इन दोनों की जगह चाहिए, इन दोनों को साइन चाहिए, तो हमारे पास आया जी -1 -3 और ये 4। ले जी, अर्जेंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप इसको इस वैल्यू में पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आया जी a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है -1 -3 4 ओवर हमारे पास आया जी -13। लें जी, अब अगर आप इस वैल्यू को a इनवर्स में पुट करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू ये है। तो आप इन दोनों को, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू हमारे पास आई है पहले a इनवर्स की वैल्यू -1 -3 4 ओवर है जी हमारे पास -13, और b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की वैल्यू में हमारे पास है जी 5 7। लें जी,
ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है पहली रो को पहले कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 5 तो -5, 3 मल्टीप्लाई 7 तो -21। दूसरा को आपने कॉलम से करना है तो 3 मल्टीप्लाई 5 -15, 7 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास +28। ओवर में हमारे पास जो वैल्यू है वो आई है -13। और आप इसको x को लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x1 x2 लें जी। अब ये हमारे पास क्या है जी 26 माइनस का 26, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 15 प्लस 28 है। तो ये भी हमारे पास वैल्यू कितनी है जी 13 ले जी। और मेरे पास है जी -13। तो आप इसको डिवाइड कर दें या इसको आप इससे डिवाइड करते तो हमारे पास 26/13 -13, और ये 13/13, ये माइनस का ये काट गया, ये भी काट गया, ये 2 आया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, x1 x2 की वैल्यू हमारे पास आई है जी 2 और -1 लें। ये था हमारे पास इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, या आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर आप इनकी वेरिएबल की वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। आप पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप 4 पुट करें, 2 पुट करें तो 8। यहाँ पे आपने क्या पुट करना है जी -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा जी, हमारे पास कितनी वैल्यू है -3, और ये 8 है तो हमारे पास ये भी 5 = 5। इसमें पुट करते हैं अगर आप तो यहाँ पे 2 है, 2 × 3 6, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होएगा तो +1 6 + 1 = 7 लें जी। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आता है। इसके बाद हमने कुछ इन्वर्स फाइंड किए कि कैसे सीखते हैं, हमने इन्वर्स सीखे कि कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सोल्व किया कि उनको सोल्व कैसे करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आता होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।